हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू मैथ्स बना इजी। हम पढ़ रहे हैं गणित प्रकाश एनसीईआरटी की न्यू बुक। नेक्स्ट क्या है, श्री नीलेश इज अ टीचर। तो श्री नीलेश जी कोई टीचर हैं। ही डिसाइडेड टू ब्रिंग स्वीट्स टू द क्लास टू सेलिब्रेट द न्यू ईयर। सो न्यू ईयर पे उन्होंने सोचा कि चलो मैं सारे बच्चों को स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। सो द स्वीट शॉप नियर बाय हैज, स्वीट शॉप पे क्या क्या था, जलेबी थी, गुलाब जामुन था, गुजिया थी, बर्फी थी, रसगुल्ला था। टीचर को तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या खरीदूं। सो ही वांटेड टू नो द चॉइसेस ऑफ द चिल्ड्रन। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं बच्चों से ही पूछता हूँ, आपको क्या पसंद है वही मैं खरीद लेता हूँ। सो ही रोट द नेम्स ऑफ द स्वीट्स ऑन द बोर्ड। तो उन्होंने क्या किया, बोर्ड पे देखो यहाँ पे स्वीट्स के नेम्स लिख दिए, ठीक है। एंड आस्क्ड ईच चाइल्ड टू टेल हिम देयर प्रेफरेंस। और हर एक बच्चे को बोला बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है। फिर उन्होंने क्या किया, ही पुट अ टेली मार्क। टेली मार्क क्या होता है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मैं रोल नंबर 1 हूँ, रोल नंबर 1 ने बोला जामुन, तो गुलाब जामुन का है ये रहा, तो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगी 1, ठीक है। रोल नंबर 2, क्या पसंद है बेटा आपको, बर्फी, बर्फी के आगे एक मार्क कर दिया। रोल नंबर 3 आपको क्या पसंद है, मुझे भी जामुन पसंद है, एक और मार्क कर दिया। रोल नंबर 4 को क्या पसंद है, वो बोलेगा मेरे को गुजिया पसंद है, गुजिया के आगे एक मार्क कर दिया। रोल नंबर 5 मुझे क्या पसंद है, अरे मेरे को गुलाब जामुन पसंद है। ऐसे करते करते फॉर एग्जाम्पल देखो गुलाब जामुन के 5 बच्चे हो जाते हैं। सो 1 2 3, चौथे बच्चे का इधर लिखेंगे एंड फिफ्थ किड का ऐसे क्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कि 5 बच्चे गुलाब जामुन के हो गए। सिमिलरली सोचो गुजिया के बच्चे बढ़ रहे हैं, फिर सेकंड बच्चा आया गुजिया बोला, एक और बच्चा गुजिया बोला, एक और बच्चा गुजिया बोला। जैसे ही 4 कंप्लीट होता है, फिफ्थ वाला बच्चा जब गुजिया बोलेगा तो एक ऐसे क्रॉस मार्क, ऐसे कट करके मार्क लगता है। तो इससे हमें पता चल जाता है ये 5 के सेट बन जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या हुआ, तो जलेबी, कितने बच्चों ने जलेबी ली, तो मेरे को सीधा पता चल रहा है यहाँ देख के कि ये मेरे 5 हो गए, 5 + 1 तो मेरा 6 आ गया। देन कितने बच्चों ने गुलाब जामुन लिया, ये मेरा 5 है, 5 + 4 9 हो गया। कितने बच्चों ने गुजिया बोली, ये 5 + 5 10 हो गया, 10 + 3 13 हो गया। इजी हो गया ना ऐसे काउंट करना। सोचो बड़ा बड़ा नंबर है, सोचो गुजिया के 21 स्टूडेंट्स है जो गुजिया बोल रहे हैं। अगर मैं ऐसे सीधी सीधी लाइन लगाती जाऊंगी 1 2 3, तो मैं ऐसे लाइन लगाती जाऊंगी 21 तक, बाद में फिर से मुझे काउंट करना पड़ेगा, फिर गलती होने के चांसेस हैं। और अगर हम ये ऐसे लगाते हैं कि 1 2 3 4 क्रॉस, तो पता चल जाता है कि ये 5 का सेट है। नेक्स्ट फिर से 1 2 3 4 क्रॉस, तो इसमें काउंट करना इजी हो जाता है, गलती होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो बर्फी के कितने बच्चे हैं, यहाँ पे 3 बच्चे हैं, सो 3 हो गए बर्फी के। रसगुल्ले के कितने हैं, 5 + 2, ये हो गए 7, ठीक है। फिगर इट आउट दिया हुआ है, कंप्लीट द टेबल टू हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट्स। तो हमें नीलेश जी को हेल्प करना है कि कितनी स्वीट्स खरीदें वो। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज जलेबी, जलेबी कितने बच्चों ने चूज की थी, देखो यहाँ पे कितना है 6, तो 6 जलेबी खरीदनी है उनको, 6 बच्चों ने चूज की थी। बर्फी वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, बर्फी कितने बच्चों ने चूज की थी, सो ये बर्फी है, कितने ने चूज की है, सिर्फ 3 बच्चों ने, सो यहाँ पे आ गया 3। हाउ मेनी स्टूडेंट्स चूज गुजिया, गुजिया कितने बच्चों ने चूज किया, देखो ये रहा मेरा गुजिया, 13 बच्चों ने चूज की है, तो ये मेरा आ गया 13। रसगुल्ला वॉज चूजन बाय डैश स्टूडेंट्स, तो रसगुल्ला, सो ये रहा रसगुल्ला, कितने बच्चों ने चूज किया है, 7 बच्चों ने चूज किया है, सो ये मेरा हो गया 7। हाउ मेनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन, गुलाब जामुन कितने बच्चों ने चूज किया है, ये रहा मेरा गुलाब जामुन, और वो चूज किया है 9 बच्चों ने, सो ये हो गया मेरा 9। तो ऐसे हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं और हम पता लगा सकते हैं कि सर को कितनी जलेबी खरीदनी है, 6 जलेबी, 3 बर्फी, 13 गुजिया, 7 रसगुल्ले एंड 9 गुलाब जामुन, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ फिर, श्री नीलेश रिक्वेस्टेड वन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स टू ब्रिंग द स्वीट्स एज गिवन इन द टेबल। तो अब स्टाफ मेंबर्स में से किसी एक को नीलेश जी ने बोला कि देखो ये है डाटा, इतनी जलेबी ले आओ, इतना ये गुलाब जामुन ले आओ, इतनी बर्फी ले आओ। तो उन्होंने उनको पकड़ा दिया और वो ले आए, इजी हो गया ना काम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इज द अबव टेबल सफिशिएंट टू डिस्ट्रीब्यूट ईच टाइप ऑफ स्वीट टू द करेक्ट स्टूडेंट। क्या ये टेबल इनफ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हर एक टाइप ऑफ स्वीट हर एक बच्चे को। एक्सप्लेन इफ इट इज नॉट सफिशिएंट व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव, अगर ये सफिशिएंट नहीं है तो क्या ऑल्टरनेटिव है। तो देखो अगर हमें बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, अब हमारे पास क्या डाटा है,
हमारे पास ये डाटा है, ठीक है। तो अब मुझे बस ये पता है कि जलेबी 6 बच्चों को चाहिए, तो हाँ मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि जलेबी किस किस को चाहिए, जलेबी का बॉक्स खोला, जलेबी किस किस को चाहिए, 6 बच्चे हाथ उठाएंगे, वो आके अपनी जलेबी ले लेंगे। गुलाब जामुन किस किस को चाहिए, 9 बच्चों ने बोला था, 9 बच्चे अपना हाथ उठा देंगे और लेके चले जाएंगे 9 बच्चे गुलाब जामुन। गुजिया किस किस को चाहिए, हाथ उठा देंगे, तो 13 लोग गुजिया ले लेंगे। तो अगर बच्चे कोई चीटिंग ना करे, ठीक है, अगर बच्चे कोई चीटिंग ना करें तो हाँ ये हम डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन सोचो एक बच्चे का मूड चेंज हो गया, मैंने लिखा तो जलेबी था लेकिन अब मेरा मन अब कर रहा है गुलाब जामुन खाने का, उस केस में फिर गड़बड़ हो जाएगा, उस केस में ये डाटा सफिशिएंट नहीं होगा। करेक्ट। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमें हर एक बच्चे के आगे लिखना पड़ेगा कि ये बच्चे को, बच्चे का नाम सोचो, फॉर एग्जाम्पल नाम है रमेश, सो हमें लिखना पड़ेगा रमेश, रमेश को क्या चाहिए था, उसको जलेबी चाहिए थी, सो जलेबी। अब कोई चीटिंग का चांस नहीं है और अब हम चेक कर सकते हैं कि जलेबी इसने लिखी थी, उन बच्चों के नाम बुलाओ, जलेबी के ये बच्चे थे, तो हम कैसे करेंगे, जलेबी, सोचो जलेबी के आगे जिस 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 बच्चे को जलेबी चाहिए थी उसका नाम लिख दो, रमेश को जलेबी चाहिए थी, आशा को जलेबी चाहिए थी, तो जिसको भी जलेबी चाहिए थी सबके यहाँ पे नाम लिख दो। फिर अब इस केस में क्या हो जाएगा, जलेबी का बॉक्स खोला, सारे बच्चों के जो जो नाम थे बुलाओ नाम, रमेश, आशा, किरण, जिस जिसके नाम है उन सबको बुला लो, एक एक जलेबी लेके चले गए। तो उस केस में चीटिंग भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये एक और तरीका हो गया डिस्ट्रीब्यूट करने का कि स्वीट के आगे जिन जिन बच्चों को चाहिए उनके नाम लिख दो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, टू ऑर्गेनाइज द डाटा वी कैन राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट इन वन कॉलम and use the tally signs. Note the number of students who prefer that sweet. The number 6, 9 are the frequencies of the sweet preferences. तो अभी जो हमने इसमें ये जो हमने सारा लिखा है, ये सारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टेली मार्क्स लगा के हमने ये जो सारे काउंट किए हैं, इन्हें हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसीज, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो ये हमें अभी याद रखना है, ये आगे यूज होगा, तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है सुश्री संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट्स अबाउट द साइजेस ऑफ द शूज दे वियर। तो सुश्री संध्या है, तो उन्होंने अपने बच्चों से पूछा कि सब अपने शूज का साइज बताओ, और फिर उन्होंने क्या किया, सब सारा का सारा जो साइज बच्चों ने बताया, तो ये जो डाटा था, डाटा है ना, ये हर एक बच्चा अपना साइज बता रहा है, तो ये सारा बोर्ड पे लिख दिया, तो ये उनको सारे बच्चों का डाटा मिल गया। अब नेक्स्ट उन्होंने क्या किया, शी देन अरेंज द शू साइजेस ऑफ द स्टूडेंट्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ये सारा डाटा उन्होंने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, तो ये इनको मिल गया असेंडिंग ऑर्डर में डाटा, हो गया। अब हमें क्या करना है, फिगर इट आउट। फर्स्ट क्वेश्चन है, help her to figure out the following, the largest shoe size in the class। अब हमने तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया ना, तो सबसे बड़ा शू साइज क्या है क्लास में, सबसे बड़ा नंबर जो होगा, सो वो क्या हो गया, 7 है लार्जेस्ट शू साइज इन द क्लास। स्मॉलेस्ट शू साइज कौन सा है क्लास में, जो यहाँ होगा सबसे छोटा, तो ये हो गया मेरा 3। देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर शू साइज 5 कितने बच्चे वियर करते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सो 10 बच्चे ऐसे हैं जो साइज 5 वियर करते हैं। देर आर डैश स्टूडेंट्स हु वियर साइज लार्जर देन 4, लार्जर देन 4 मतलब इतने, ये बच्चे, तो 10 तो ये हो गए जो 5 वियर करते हैं, 6 कितने बच्चे वियर करते हैं, 1 2 3 4 बच्चे 6 वियर करते हैं, एंड एक बच्चा 7 वियर करता है, सो टोटल कितना हो गया मेरे पास 15। सो इसका आंसर हो गया 15 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो शू साइज है वो 4 से ज्यादा है। नेक्स्ट, how did arranging the data in ascending order help to answer these questions। तो ascending order से हमें अरेंज करने के लिए इजी हो गया ना, क्वेश्चंस को हमने कितनी जल्दी जल्दी लिख लिया। अब सोचो ascending order में अरेंज नहीं था, उस केस में क्या करते हम, लार्जेस्ट शू साइज पूछा, हम सारे में देखते, पहले में देखते तो मुझे लगता 5 है, नेक्स्ट लाइन में मुझे लगता अब 5 से बड़ा 6 हो गया, नेक्स्ट लाइन में फिर मेरे को लगता अब कोई नहीं है, फिर यहाँ मुझे 7 लगता, तो ऐसे करते करते अगर डाटा बहुत बड़ा हो तो फिर टाइम बहुत ज़्यादा लगता ना। या फिर मुझे ये पता लगाना था कि कितने बच्चे 5 नंबर का शूज़ पहनते हैं, फिर मैं एक एक करके यहाँ ढूंढती 1 2 3 4, तो मतलब सॉल्व तो हम कर सकते थे बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा होता। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने से हमें सीधा सीधा सारा सब समझ में आ रहा है ना।
आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा, क्या और भी कोई तरीका है डाटा को अरेंज करने के लिए? बिल्कुल तरीका है, सेम टैली वाला हम तरीका अपना सकते हैं। जैसे 3 है, 3 नंबर का शू, 4 नंबर का शू, 5 नंबर का शू, 6 नंबर का शू, 7 नंबर का शू। तो 3 में कितने बच्चे आ रहे थे? जैसे जैसे बच्चे आ रहे थे मैं क्या करती, 1 2 3, तो 3 बच्चे हो गए। 4 में जितने बच्चे आ रहे थे तो मैं वही करती, 1 2 3 4 5। हाँ, तो कितने बच्चे हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, सो 5 6 7 8 9। तो ये मेरे पास हो गए टोटल 3 बच्चे, यहाँ हो गए मेरे पास 9 बच्चे। 5 का हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है, 10 है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे लिखते टोटल नंबर ऑफ बच्चे। तो ये भी एक तरीका था अरेंज करने का। 6 के कितने हैं? 4 हैं, सो 1 2 3 4, यहाँ पे लिखते 4 बच्चे। 7 के कितने हैं? एक ही है, यहाँ पे लिखते 1 बच्चे। तो ये जो टेली मार्क्स है हम इससे भी अरेंज कर सकते थे डाटा, और हमें पता चल जाता कि हर एक, ये तो है हमारा शू साइज, शू साइज, ये है मेरा टेली मार्क, और ये है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इससे भी हमें पता चल जाता, अगर हम ऐसे लिख अरेंज करते तब भी हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते थे, राइट। राइट द नेम्स ऑफ फ्यू ट्रीज यू सी अराउंड यू, तो कुछ पेड़ जो आपको आसपास दिखते हैं उनके आप यहाँ पे नाम लिखो। तो पीपल और नीम ऑलरेडी लिखा है, फिर एक होता है हमारा मैंगो ट्री, ठीक है, एप्पल ट्री, कोई भी पेड़ों के नाम लिखने हैं। When you observe a tree on the way from your home to school, you have to record the data and fill the following table। तो हमें डाटा को रिकॉर्ड करना है और ये टेबल को फिल करना है। तो अब ये ना सबका अलग अलग होगा। सोचो मैं घर से स्कूल जा रही हूँ या स्कूल से घर आ रही हूँ, तो मेरे को नंबर ऑफ ट्रीज डिफरेंट मिलेंगे। पीपल ट्री सोचो मेरे को मिले 5, नीम ट्री सोचो मुझे मिले 2, मैंगो ट्री सोचो मैं जिस एरिया में रहती हूँ वहाँ बहुत सारे मैंगो ट्रीज हैं, मुझे 11 मिल गए। एप्पल ट्री सोचो मुझे सिर्फ एक ही मिला। तो ये आप अपने अकॉर्डिंगली, आप जब स्कूल से घर जा रहे हैं आप अपने अकॉर्डिंगली इसको फिल करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विच ट्री वॉज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, तो मेरे को अगर सोचो इसमें मेरे को डाटा में निकालना हो तो मेरे को कौन सा ट्री सबसे ज्यादा मिला? मैंगो ट्री, तो ये मेरा मैंगो हो गया। आपके आंसर्स आपके टेबल पे डिपेंड करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपका आंसर सेम होगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट, विच ट्री वॉज फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर, तो मुझे कौन सा ट्री स्मॉलेस्ट नंबर में मिला? मुझे मिला एप्पल ट्री, एक ही है ना एप्पल ट्री जो मुझे मिला, वो एप्पल ट्री हो गया। वर देयर एनी 2 ट्रीज फाउंड इन द सेम नंबर्स, क्या 2 ट्री ऐसे हैं जिनके सेम नंबर हो? तो मेरे को तो सारे अलग अलग नंबर मिले, सो मेरा आंसर हो गया नो। आपका सेम भी हो सकता है, ठीक है, तो ये आपको खुद अपने हिसाब से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, take a blank piece of paper and paste any small news item from a newspaper। तो आपको न्यूज़पेपर से कोई भी एक आर्टिकल कट कर लो और एक पीस ऑफ पेपर पे लगा दो, ठीक है। देन नाउ प्रिपेयर अ टेबल ऑन द पीस ऑफ पेपर एज गिवन बिलो, तो ऐसे हमें एक टेबल बनाना है। लेटर है, नंबर ऑफ टाइम्स फाउंड इन द न्यूज आइटम, कितनी बार हमें ये लेटर मिला है न्यूज आइटम में, तो हमें काउंट करना है। तो सोचो जो भी न्यूज है उसमें काउंट करो, सी कितनी बार आया है यहाँ पे लिख दो, ई कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिख दो, आई कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिख दो, आर कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिख दो, एक्स कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिख दो, और एनी अदर लेटर ऑफ योर चॉइस। सो जो मेरे को पसंद है ए लेटर, तो ए कितनी बार आया है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है, कौन सा लेटर कितनी बार आया है यहाँ पे आप नंबर लिख दो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिला सी लेटर मुझे मिला 10 टाइम्स, ई लेटर मुझे मिला 50 टाइम्स, आई मिला मुझे 40 टाइम्स, आर मिला मुझे 5 टाइम्स, एक्स मिला मुझे 1 टाइम, ठीक है, और ए मिला मुझे 55 टाइम्स, ठीक है। द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स, कौन सा लेटर सबसे ज्यादा मिला मुझे तो ए मिला, सो वो यहाँ पे लिख लेना है। तो आपको अपने हिसाब से करना है। अगेन मैं बोल रही हूँ ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि सबके आंसर्स अलग अलग आएंगे, ठीक है, बस आपको समझना है कि कैसे करना है। सो द लेटर फाउंड द लीस्ट नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम मुझे कौन सा लेटर मिला? एक्स मिला, ठीक है। नेक्स्ट सी है, लिस्ट द 5 लेटर्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी असेंडिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। एंड नाउ कंपेयर द ऑर्डर ऑफ योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर क्लासमेट्स, तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो मेरा क्या ऑर्डर बन रहा है? मेरा बन रहा है सबसे पहले एक्स सबसे छोटा है, एक ही बार है, देन आर है 5 बार, देन सी है मेरा 10 बार, देन आई है मेरा 40 टाइम्स, तो आई हो गया, देन ई है मेरा 50 टाइम्स एंड ए है मेरा 55 टाइम्स। तो ये तो मेरा ऑर्डर हो गया असेंडिंग ऑर्डर का।
आपको आपके क्लासमेट्स के ऑर्डर के साथ में कंपेयर करना है। इज योर ऑर्डर द सेम, क्या आपका ऑर्डर सेम है, और नियरली द सेम एज देयर्स, या लगभग लगभग पास में है। हाँ, ऑलमोस्ट एवरीवन इज लाइकली टू गेट द ऑर्डर, सो लगभग सबको ये ऑर्डर मिलेगा। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लगभग लगभग ये ऑर्डर मिलेगा। देखो मेरे को भी लगभग यही ऑर्डर मिल रहा है। देखो x सबसे पहले है, मेरा c और r थोड़ा सा उल्टा हो गया, देन मेरा i है, एंड देन मेरा e है, i है, e है, एंड देन मैंने a चूज किया था तो मेरा a आ गया। ठीक है, तो लगभग यही ऑर्डर मिलेगा। रीजन क्या है, x हमारा सबसे कम टाइम यूज होता है। ठीक है, आई और ई क्या है, वोवल्स हैं, ज्यादा यूज होते हैं। सी एंड आर कुछ बोल नहीं सकते, थोड़ा ज्यादा कम, ऐसे डिपेंड कर सकता है कि कौन सा थोड़ा ज्यादा यूज हो रहा है, कौन सा थोड़ा कम यूज हो रहा है, वो डिपेंड करेगा लाइंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोसेस यू फॉलो टू कंप्लीट दिस टास्क। तो आपने क्या प्रोसेस फॉलो किया, तो हमने क्या किया, सोचो आपके पास जो भी लेटर्स थे, सोचो मेरे को एक्स लगाना था, तो या तो मैं ऐसे ऐसे करके, सोचो इसी इसी पैराग्राफ में सोचो मैं एक्स ढूंढ रही हूँ, या तो मैं ऐसे ऐसे करके एक्स ढूंढूंगी, कहाँ है एक्स, कहाँ है, ये एक बार मिल गया, सो मैं टेली मार्क्स यूज करके मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। सो एक्स कहाँ है और कहाँ है, एक्स 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 एक्स, तो मैं ढूंढ रही हूँ एक्स कहाँ है, तो मुझे और x मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा है। तो एक तो ये तरीका हो गया कि मैं टेलिंग मार्क्स यूज कर रही हूँ, या फिर मैं ऐसे ही काउंट कर रही हूँ 1, और मैं पूरा में काउंट कर रही हूँ x और कहाँ है 2 3, मैं यहीं पे ही काउंट कर रही हूँ कितने बार x मिल रहा है, और मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ x इज इक्वल टू 2 टाइम्स। तो कोई भी प्रोसेस हो सकता है, या तो टेली मार्क्स के थ्रू हो सकता है, 50 टाइम्स सोचो मुझे e मिला, सो मैं टेली मार्क्स के थ्रू यूज कर रही हूँ। सो 1 2 3 4 5, जब जब मुझे ई मिल रहा है मैं यहाँ एक मार्क डाल रही हूँ, ई मिल रहा है एक मार्क डाल रही हूँ, ई मिल रहा है एक मार्क डाल रही हूँ, ई मिल रहा है एक मार्क डाल रही हूँ। तो एक तो टेली मार्क्स के थ्रू हो गया, या फिर डायरेक्टली हम यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कि ये ई है, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ये तरीका हो गया, मैं डायरेक्टली ढूंढ रही हूँ। तो कोई भी तरीका हो सकता है, आप कैसा यूज कर रहे हैं वो आपको बताना है। ठीक हो गया। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स द प्रोसेसेस दे फॉलो, तो क्या पता आपके दोस्त ने कोई और प्रोसेस फॉलो किया हो, तो वो आपको आपके फ्रेंड के साथ डिस्कस करना है। इफ यू डू दिस टास्क विद अनदर न्यूज आइटम, व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। तो अब आप सेम ही टास्क कर रहे हो किसी और न्यूज आइटम के साथ में, तो अब आप कौन सा प्रोसेस फॉलो करोगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ऊपर बेस्ड है, आप क्या फॉलो करने वाले हो। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा खत्म हो गया फर्स्ट जो इसका टॉपिक था 4.1, यहाँ पे खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पिक्टोग्राफ्स। ठीक है, सो आई होप आपको ये 4.1 अच्छे से समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप स्माइलिंग।